अगर आरसीएम बिजनेस को बिजनेस करना होता, थोड़ा मेरी बात पे गौर जरूर करना अभी इस बात पे, अगर इसको बिजनेस करना होता तो खाली ये हेल्थ कार्ड लाने की क्या जरूरत थी? हम सबको ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत थी? हमें डॉक्टर बनाने की क्या जरूरत थी? हमें जाके लोगों के घर घर में ये बताने की क्या जरूरत थी भी आप सरसों का तेल मत खाओ, उसमें ये होता है, उसमें ये खाओ, ये बढ़िया होता है। अगर आरसीएम बिजनेस को बिजनेस करना होता प्योरली, तो दोस्तों फिर आज आरसीएम बिजनेस में 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर हैं। 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर हैं। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे सरसों का तेल खाना है, आरसीएम को ऐसे 10 लाख लोग बोलते हैं कि हमें तो सरसों का तेल खाना है, तो दोस्तों हमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है कि आप सरसों का तेल मत खाओ। अगर बिजनेस ही करना होता प्योरली टीसी सर को, तो फिर क्या करते? किसी भी बड़ी कंपनी को वो बोलते, वेंडर्स को जो सरसों का तेल बनाती है अच्छी कंपनी भारत में, उसको बोलते भी मुझे 10 लाख पाउच इसके चाहिए सरसों के तेल के। आप अपने सीने पे हाथ रख के बताना मिलते या नहीं मिलते लोगों को। मैं बोलता मुझे सोयाबीन का चाहिए, तो सर बोलते 5 लाख पैकिंग सोयाबीन की तैयार कर दो। मैं बोलता मुझे किसी और कोई अन्य तेल चाहिए, तो वो बनवा देते। अगर बिजनेस ही करना होता, पैसा ही कमाना होता, तो फिर उसमें से भी कमाया जा सकता था। फिर उसके बाद खाली हेल्थ गार्ड ही क्यों? क्यों हेल्थ गार्ड? क्योंकि दोस्तों आरसीएम पैसा कमाने नहीं के उद्देश्य से नहीं काम करता है, हमारी हेल्थ के ऊपर काम करता है। इसमें वो संपूर्ण है जो एक इंसान को पूरा जीवन भर आप ये तेल खा सकते हैं। लोगों की बहुत सारी गलत धारणाएं, बहुत सारी गलत फहमियां होती हैं। लोग, मैं जब फील्ड में जाता हूं तो सर मुझे लोग बोलते हैं सब कि भाई हमें बदल बदल के तेल खाना चाहिए। वो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, जबकि डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितना नीट क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद एमबीबीएस करनी पड़ती है, एमडी बनना पड़ता है। वो अपने अंदाजे से घर पे डॉक्टर बन जाते हैं कि बदल बदल के तेल खाना चाहिए। क्यों बदल के खाना चाहिए भाई? इस तेल में वो सब कुछ संपूर्ण है जो हमें बदल के खाने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, इसको लोग क्या बोलते हैं? जब मैं फील्ड में जाता था, जब मैं शुरुआत थी, कि लोग बोलते थे रिफाइंड नहीं खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं रिफाइंड क्या होता है। रिफाइंड एक प्रक्रिया होती है। बहुत सारे हमारे नए साथी होंगे जिनको हो सकता है ये नॉलेज नहीं हो। रिफाइन क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है साफ करना, किसी चीज को रिफाइन करना। पेट्रोल की भी रिफाइनिंग होती है, जैसे सिक्का जामनगर में रिलायंस ने लगा रखी है, और भी कंपनियां रिफाइनिंग करती हैं। रिफाइनिंग एक प्रक्रिया होती है। जैसे हमारे घर में हमारी माँ जी होती हैं, हमारे घर में हम दूध और मलाई से जब घी बनाते हैं तो उसको भी रिफाइन करते हैं। क्या कभी आपने घर में देखा कि आपने घर पे दूध बनाया हो किसी सॉरी घी बनाया हो किसी बर्तन में, और आपकी माँ जी ने बिना छन्नी के सीधा डाल दिया हो? वो भी छान के डालते हैं, क्योंकि उसके बीच में कुछ वेस्टेज बच जाती है। वो भी एक रिफाइनिंग ही होती है। हमें कौन सी रिफाइनिंग का तेल खाना चाहिए? इसके ऊपर लिखा हुआ है फिजिकली रिफाइन। जैसे हमारे घर में माँ जी देसी घी को फिजिकली रिफाइन करती हैं, वैसे ये भी फिजिकली रिफाइन होता है। रिफाइंड नहीं खाना चाहिए, ये धारणाओं से निकल जाओ। कौन सा खाना चाहिए फिजिकली? कौन सा नहीं खाना चाहिए? जो केमिकल प्रोसेस से साफ होता है, जिसके अंदर कास्टिक सोडे का इस्तेमाल होता है, जो इसके अंदर के गुणों को खत्म कर देता है, उस तरीके के रिफाइंड को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, मेडिसिन के गुण बचे ही नहीं है, तो आपको वो स्वास्थ्य लाभ कैसे देंगे? लेकिन ये जो हेल्थ कार्ड है ना दोस्तों, ये नायाब है। इसके ऊपर लिखा हुआ फिजिकली रिफाइन हमें खाना चाहिए। एक मैं और प्रोडक्ट की चर्चा करूंगा। ये पेस्ट है हमारे बीच में, देखिए दोस्तों, कैविगो हमारा हर्बल पेस्ट आता है। इसने मेरे को बड़ा मोटिवेट किया दोस्तों, क्योंकि जय सर की एक मीटिंग थी। जय सर ने बोला सीखना चाहिए लाइफ में, यूट्यूब से सीखो, अपलाइन से सीखो। एक वर्ड उन्होंने बोला था कि प्रोडक्टों के ऊपर जो लिखा उससे भी सीखो। अगर आप किसी भी मीटिंग में एक शब्द भी पकड़ के लेके आओगे ना दोस्तों, वो एक शब्द आपको डायमंड बना सकता है, अगर आप उसको अपने जीवन में डालोगे। 365 दिन का गेम है। बीसी सर बोलते हैं, हम सबके भीष्म पितामह है सर, वो बोलते हैं आरसीएम 365 दिन का गेम है। वो 365 दिन आप कितने समय में पूरा करते हो? 10 साल में करते हो, या 5 साल में करते हो, या 20 साल में करते हो? वो डिपेंड आप पे करता है। जिन जिन पे मेरी उंगली और नजरें जा रही है ना, सबको बोल रहा हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। गेम तो ये 365 दिन का अगर लगातार करोगे तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने पढ़ा, इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, दिस टूथपेस्ट डज नॉट कंटेन जिल्टन एंड बोनेश। इसका मतलब क्या है कि इस पेस्ट में किसी प्रकार के मरे हुए पशुओं के हड्डियों के चूरे का इस्तेमाल या फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक चीज इधर और लिखी हुई है, फॉर्मिंग नॉन फ्लोराइड फार्मूला, यानी कि इस पेस्ट में किसी प्रकार के तेजाब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये 2 प्रोडक्ट मैंने बताए। ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे अगरबत्ती हमारी आती है, तो अगरबत्ती में मार्केट में जो अगरबत्ती आती है उसमें अंदर जो स्टिक होती है बांस का इस्तेमाल किया जाता है। आरसी में बांस का स्टिक इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों 2 कारण है, धार्मिक भी और आपका बिजनेस का कारण भी है उसके अंदर। धार्मिक कारण क्या है? बांस का इस्तेमाल बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है अगर बांस जलेगा तो हमारा वंश जलेगा। और दूसरा इसका साइंटिफिक कारण क्या है बांस का? जब बांस जलता है तो सांस का रोग बढ़ता है। आरसीएम इन दोनों चीजों का ध्यान रखती है। आज तक बहुत सारे साथी आरसीएम कर रहे होंगे, लेकिन कभी आपने इसके ऊपर गौर नहीं किया होगा। आप सोचिए हम किस प्रकार की लीडरशिप में है, आप सोचिए हम किस प्रकार के
एक हमारे एमडी जो हम कह सकते हैं हमारे कंपनी के जो जन्मदाता हैं, किस प्रकार के व्यक्तित्व के द्वारा हम काम कर रहे हैं, जो इतना बारीकी से ध्यान रखते हैं कि उसमें बांस का इस्तेमाल नहीं हो, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे। दोस्तों इससे बढ़िया और क्या सोच हो सकती है। इस प्रकार से ये मैंने आपके बीच 2 प्रोडक्ट रखे। और जब मैं आगे बढ़ा दोस्तों, तो मेरे को बहुत सारे लोग मिले डगमगाने के लिए। जैसे लोग आते हैं मुझे आके बोलते थे 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, कितने पैसे आते हैं? पैसा कम आता था दोस्तों मुझे। तो लोग बोलते थे इधर आ जा हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी में आ जाओ, इधर देखो तुम्हें 5 साल में इतना पैसा आया है, हमारे इधर 2 साल में इतना आ जाएगा। आजकल भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां, मैं किसी का नाम नहीं लेता, बहुत सारे लोग ऐसे सिस्टम चला के घूम रहे हैं। मेरे जैसा कोई एक आदमी किसी कंपनी में काम करके अपनी कंपनी बढ़ा के बैठ जाता है दोस्तों, और वो मन लुभावने हमें लालच देता है दोस्तों। शॉर्टकट कभी भी कामयाबी का नहीं होता, ये बात सभी जानते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। मुझे लोग बोलते थे इधर आ जाओ, आपका तो उधर ऐसे नहीं होता, वो नहीं होता। दोस्तों मैं उनको एक ही बात बोलता था, जो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं, ताकि हम गुमराह होने से बच सके। मैं उनको एक ही बात बोलता था, जैसे आज का एग्जांपल लेता हूं टिल टाइम का। आज आरसीएम सिस्टम को चलते हुए 23 वर्ष हो चुके हैं। हम 23वीं एनिवर्सरी दिल्ली के अंदर मनाने जा रहे हैं। 23 वर्ष आरसीएम को हो चुके हैं। मैं उनसे एक सवाल करता था, जो आप मेरे पास लेके आए हो, इसमें हो सकता है प्लान में आपने मुझे बहुत कुछ दिखा दिया होगा, बट मुझे एक चीज बताओ, जो आप बता रहे हो अगर ये लीगल है, और आरसीएम के पास 23 साल का अनुभव है, 4 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, हजारों प्रोडक्ट हैं, हजारों मीटिंगें होती हैं, कोर लीडर हमारे हैं जिनके अंदर पता नहीं कितना विवेक है, क्या वो आरसीएम जो आज आप लेके आए हो वो आरसीएम नहीं ला सकता? क्या? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। अगर आप मुझे इससे संतुष्ट करते हो तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। अगर आरसीएम उसको ला सकता है, अपने दिल पे हाथ रख के आप बताइए कि आरसीएम उस जैसा काम नहीं कर सकता? अगर लीगल हो तो आरसीएम भी कर सकता है, और अगर इनलीगल होगा तो फिर चलेगा नहीं दोस्तों। क्योंकि हम इस बिजनेस में आए हैं पैसिव इनकम के लिए, हम इस बिजनेस में आए हैं रॉयल्टी टेक्निकल के लिए। हम 2000, 5000, 10,000 के जुगाड़ के लिए नहीं आए हैं। जितने भी साथी मेरे सामने जुड़े हैं ना दोस्तों, आज इनका काम चल रहा है, चल रहा है इनका काम। 10,000, 20,000 अगर नहीं भी आएगा तो लोग अपने जीवन में इस प्रकार की इनकम ले रहे हैं सर। लेकिन किस लिए आए आरसी में? पैसिव इनकम के लिए आए हैं। अगर आप कोई गलत निर्णय ले लोगे, गलत चुनाव कर लोगे, गलत जगह अपना कैरियर लगा दोगे, अगर वो कंपनी नहीं बचेगी दोस्तों, तो आपको पैसिव इनकम आएगी कहां से? अगर वो कंपनी नहीं बचेगी तो रॉयल्टी आएगी कहां से? हम तुरंत देखते हैं कि अभी कुछ आ जाए, अभी तुरंत हो जाए। लेकिन दोस्तों आप कभी इस बात पे भी गौर कीजिएगा कि पीछे का इतिहास उठा के देखो, जब जब किसी ने लालच दिया है वो आज कहीं पे नहीं है। देखो दोस्तों, मैं ऐसे बहुत सारे लीडरों को जानता हूं जो मुझे बोलते थे कि मेरे को फलानी कंपनी से 5 साल में 50 लाख आ गई। आज ना पैसा है, ना पहचान है, ना उनके पास इज्जत है, ना मान सम्मान है, ना घर वाले पूछते हैं, ना दोस्त पूछते हैं, ना गली मोहल्ले वाले पूछते हैं। क्या फायदा ऐसी कंपनी का यार? और मैंने तो एक बुरा नहीं माने, मेरा एक दोस्त है वो किसी कंपनी में काम करता था। एक बार मैं उससे मिलने चला गया, उसका बेटा किसी दुकान पे एक बैट ले रहा था क्रिकेट का। दुकानदार ने बोला ये 400 का है। वो तो अंकल सही लगा लो। बोले तेरे पापा ने बहुत कमाए हम लोगों से ले लेके। ऐसी बात सुनने से अच्छा तो डूब के मर जाना चाहिए भाई। क्या फायदा इस जीवन का यार? आरसी में मुझे 3 लाख रुपए महीने की इनकम आती है, मेरे परिवार को गर्व और प्राउड से जीता हूँ, कभी टेंशन नहीं है। ऐसे लोगों को देखता हूँ, बुरा बुरा वर्ड यूज कर रहा हूँ, टॉयलेट में बैठे होते हैं, कोई घंटी बज जाती है तो टॉयलेट नहीं आती है, पता नहीं कौन मांगने वाला आ गया भाई। इन कामों से दोस्तों बचना है। अगर आरसीएम लीगल होगा तो आपके बीच में सब कुछ लेके आएगा, इनलीगल होगा तो आपको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा आप चाहते हैं तो एक चैनल है चैट विद सुरेंद्र बस दोस्तों, उस चैनल पे जाके आप देखिए, 247 एपिसोड आए हैं। वहां पे आपको क्या मिलेगा? भारत सरकार किस दिशा में काम कर रही है, कौन कौन से कोर्स आ चुके हैं, कौन कौन सी कंपनियां हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन सी कंपनी लीगल होती है, कौन सी इनलीगल होती है, वो सारी चीजें आपको वहां मिलने वाली है। और मैं तो आपको ये भी कहना चाहता हूं, अगर आपने नहीं सुना तो 1 नंबर एपिसोड से शुरू हो जाओ, एक ऐसी डायरी लगा लो और उसके ऊपर जो आपको पहला नंबर मिले उस पर जो पॉइंट अच्छे लिखो लिखो। अपने आप को होमवर्क दो, अपने आप को उस मोड में लेके जाओ। 1 साल का होमवर्क मैं आपको देके जा रहा हूं आज। 247 का मतलब है जब तक आप उसको सुनोगे तब तक वो 365 हो जाएंगे। 1 साल का मैं देके जा रहा हूं। डेली एक एपिसोड सुनना है, राजहंस बन के सुनना है। राजहंस एक पक्षी होता है जो दूध और पानी मिक्स कर दो ना, उसमें से दूध निकाल लेता है। गलत दिशा में नहीं जाना दोस्तों, उसमें से जो अच्छा है वो आपको निकाल के एक डायरी में मेंटेन करना है। और अगर आपने ये बात मेरी मान ली तो फिर आप आने वाले समय में लीडर नहीं बनोगे दोस्तों, फिर आप नेशनल लीडर बनोगे, नेशनल लीडर।